आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं। एक कड़वा सच सुनिए, जिस दिमाग पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो ना, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हकीकत तो यह है कि तुम्हारे अंदर वाले इस ब्रेन ने तुम्हें इस कदर मैनिपुलेट कर रखा है कि तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। जरा खुद से पूछिए, तुम्हें लगता है ना कि तुम लेजी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास विल पावर ही नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि हर चीज गलत है, लिटरली पूरी तरह से गलत, तुम्हारी ये स्थिति किसी मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। पिछले 10 सालों में तुमने जो भी मौके गंवाए हैं, जो भी रिग्रेट पाले हैं, उन सब के पीछे कोई किस्मत नहीं थी। उन सब के पीछे था वो 1 किलो 400 ग्राम का तुम्हारा मांस, तुम्हारे शरीर में अटका हुआ वो मांस, वो दिमाग। लेकिन आज मैं वो कोड क्रैक करने वाला हूं जो तुम्हारा ब्रेन यूज करता है तुम्हें हर बार फेल करने के लिए। और अगर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया ना, तो लिटरली लिख कर ले लो, अगले 10 साल भी वैसे वेस्ट होंगे जैसे तुमने पिछला 1 साल बर्बाद कर दिया। देखो, सबसे पहले तुम एक हार्श साइंटिफिक ट्रूथ समझो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सक्सेस दिलाने या तुम्हें अमीर बनाने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। तुम्हारा ब्रेन डिज़ाइन हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर्वाइवल के लिए। इस बात को ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा पूर्वज हजारों साल पहले गुफा से बाहर निकल आता और बिना सोचे रिस्क ले लेता, तो लिटरली उसे शेर खा जाता। इसलिए ब्रेन ने एक नया रूल बना दिया है, न्यू इज डेंजरस, अननोन इज डेथ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज शेर तो है नहीं, आज मीटिंग्स हैं, एग्जाम्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जिम है, लेकिन तुम्हारा वो गुफा वाला ब्रेन आज भी वही पुराना सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। लेकिन अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। जब तुम सोचते हो कि आज मैं क्लास में हाथ उठाऊंगा या फिर आज मैं अपने बिजनेस का आइडिया पेश करूंगा, तुम्हारा ब्रेन का अमिगडला एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन का पैनिक बटन है दोस्त, और ये तुम्हें लॉजिक नहीं देता, ये तुम्हें केमिकल सिग्नल भेजता है। तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, गला सूखने लग जाता है, और ब्रेन चिल्ला कर कहता है वापस बैठ जाओ, चुप हो जाओ और सेफ रहो बस। और यहीं पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग जज करेंगे, बट इनफैक्ट तुम्हारा ब्रेन तुम्हें झूठ बोल रहा है ताकि तुम सेफ जोन में वापस आ जाओ। असली सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हैप्पी देखना नहीं चाहता, वो सिर्फ तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। और आज की दुनिया में सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसने हमारी जनरेशन को बर्बाद कर रखा है, द डोपामीन ट्रैप। इसने लिटरली हमारे ब्रेन की इच्छाओं को 2 रास्तों में बांट दिया है। मिसाल के तौर पर हमारा ब्रेन ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वो जो सोचता है फ्यूचर के बारे में, कि पढ़ाई करूंगा तो जॉब लगेगी तो मैं लाइफ में बहुत कुछ कर लूंगा। और दूसरा आता है वो हिस्सा जो एकदम किसी जिद्दी बच्चे की तरह है, कि मुझे अभी के अभी मजा चाहिए। मेरी इस बात को समझो कि जब तुम फोन उठाते हो तो तुम्हारे ब्रेन को मिलता है चीप डोपामीन, जस्ट लाइक सस्ता नशा। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, ये सब ब्रेन के लिए ना कैंडी की तरह है। लेकिन जब तुम बुक उठाते हो तो ब्रेन को दर्द होता है, तकलीफ होती है। यानी कि ऑप्शन ए, या तो अभी मजा लो फोन चलाओ, या फिर ऑप्शन बी, या तो फिर तुम अभी स्टडी करो, या फिर जिंदगी को झंडोने दो। लेकिन रियलिटी ये है कि ब्रेन हमेशा ऑप्शन ए को चुनता है, क्योंकि ब्रेन को फ्यूचर यू से कोई प्यार नहीं, बल्कि उसको प्रेजेंट में तुम्हें खुश रखने से मतलब है। देखो, तुम्हें लगता है कि कल पक्का करूंगा, ये सबसे बड़ा स्कैम है जो तुम खुद को बेचते हो। क्योंकि जब कल आता है तो वो कल आज बनकर रह जाता है, और तुम्हारा ब्रेन फिर से वही सस्ता डोपामीन रिलीज कर देता है। कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि तुम लेजी नहीं हो, बल्कि तुम केमिकली एडिक्ट हो कंफर्ट के। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। शायद ये कहानी तुम्हारी ही हो। एक लड़का था, अर्जुन नाम का। अर्जुन के पास कमाल के आइडियाज थे, एक ऐप बनाने के। वो रात को सोता था ये सोचकर कि बस रिसर्च पूरी हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा, बस नया लैपटॉप ले लूं फिर कोडिंग कर लूंगा, बस थोड़ा सा और सीख लूं ताकि फेल ना हो जाऊं। कहने का मतलब ये कि अर्जुन अपने ब्रेन को रोज प्रोटेक्ट करता था। ब्रेन बोलता था रुक जा अर्जुन, अभी तो रेडी नहीं है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा और वेट कर ले। अर्जुन ने वेट किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और लिटरली ऐसे ऐसे करते करते 5 साल निकल गए। आफ्टर 5 years एक दिन अर्जुन मार्केट में था, उसने देखा कि सेम ऐप किसी और ने लॉन्च कर दिया है। वो ऐप बनाने वाला लड़का अर्जुन से आधा टैलेंटेड था, उसके पास रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो कि अर्जुन के पास कभी भी ना हो सकी, और उसका नाम है एक्शन। और उस दिन अर्जुन को रियलाइज हुआ कि उसने फेल होने के डर से कभी स्टार्ट ही नहीं किया, और बिना स्टार्ट किए हार मानना फेलियर से भी ज्यादा बेकार है। अर्जुन का दुश्मन कोई कंप्यूटर नहीं था, अर्जुन का दुश्मन उसका खुद का ब्रेन था, जिसने उसे परफेक्शन और इल्यूजन में फंसा कर रख दिया। और यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या भाई साहब तुम भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हो? तो भाई साहब छोड़ दो, बिकॉज सही वक्त कभी भी नहीं आने वाला। और अब मेरी आखिरी और सबसे खतरनाक बात को सुनते जाना।
इससे हम आइडेंटिटी थर्मोस्टैट रह सकते हैं और यही वजह है कि हमारी अच्छी आदतें फेल हो जाती हैं। तुम्हारा फिजिकल बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। अगर ठंड लगे तो बॉडी कांपती है ताकि वापस 37 पे आ जाए। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आइडेंटिटी का भी एक टेम्परेचर है। अगर तुम्हारी आदत 9 बजे उठने की है और तुम कल 5 बजे उठते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत अलार्म भेजता है, समथिंग इज रॉन्ग, वी आर अनकंफर्टेबल। ये अपनी पूरी ताकत लगा देगा तुम्हें वापस तुम्हारी पुरानी आदत पे खींचने के लिए। इसलिए तुम 3 दिन जिम जाते हो और चौथे दिन बहाना बना देते हो। ये कोई डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है जो तुम्हें वापस तुम्हारे कंफर्ट जोन में खींच रहा है। तो हम कैसे लड़ें? हम अपनी बायोलॉजी के गुलाम बनकर तो नहीं रह सकते ना। आइए देखते हैं वो एक्शनेबल स्टेप्स जिनसे आप अपनी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को हैक करके अपना कंट्रोल वापस ले सकते हैं। पहला हैक है 3 सेकंड रूल। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई प्रोडक्टिव थॉट आए, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हारे पास बस एक छोटी सी विंडो होती है। मन में गिनो 1, 2, 3 और तुरंत फिजिकली एक्शन लो। अगर तुम 3 सेकंड से ज्यादा रुके तो तुम्हारा ब्रेन बहाना बना देगा और तुम्हें वापस उसी कंफर्ट जोन में फंसा देगा। उसे नेगोशिएट करने का टाइम ही मत दो। अगला हैक है इंटेंस इमोशंस, जैसे अचानक गुस्सा या डर को हैंडल करने के लिए 4 सेकंड वॉइड। जब कोई इंटेंस इमोशन हिट करे तो रुक जाओ, तुरंत रिएक्ट मत करो। सिर्फ 4 सेकंड के लिए एक वॉइड में चले जाओ, एकदम शांत। इन 4 सेकंड्स में तुम उस 5 सेकंड के इमोशनल आउटबर्स्ट को रोक लेते हो, जो रिश्ते और करियर बर्बाद कर सकता है। अपना फोकस शिफ्ट करो और लॉजिकली आगे बढ़ो। अब जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, क्या तुम इस 1.4 किलोग्राम के मांस के टुकड़े को अपने अगले 10 साल कंट्रोल करने दोगे? अब तुम्हें इसका पूरा कोड पता है, तुम्हें चीप डोपामीन ट्रैप और आइडेंटिटी थर्मोस्टैट के बारे में पता है। परफेक्ट टाइम का इंतजार करना छोड़ दो, इन हैक्स का इस्तेमाल करो, इल्यूजन से बाहर निकलो और इसी वक्त से अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लो। चॉइस तुम्हारी है।